33 साल पहले रामानंद सागर ने रामायण बनाई। एक ऐसा शो जिसे देखने के लिए लोग टीवी के सामने चिपक जाते थे। उस वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। टीवी ना होने पर पड़ोसी के घर भीड़ जमा हो जाती थी। टीवी के राम सीता को लोग असल जिंदगी में पूजने लगे थे। ऐसा अलौकिक और चमत्कारी शो बनाकर रामानंद सागर हमेशा के लिए अमर हो गए। आज लॉकडाउन के वक्त इस ऐतिहासिक शो का रीटेलीकास्ट किया जा रहा है। जानते हैं इस शो से जुड़ी अहम बातों के बारे में। रामानंद सागर के लिए 80 के दौर में रामायण जैसा भव्य शो बनाना इतना आसान नहीं था। रामानंद सागर जो कि टीवी पर आने से पहले फिल्में बनाते थे, उनका अचानक फिल्में बनाना छोड़कर टीवी का रुख करना कईयों को नहीं पचा था। फिर रामानंद सागर ने रामायण बनाने की सोची, लेकिन कोई भी उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। रामानंद सागर और उनके बेटे ने फंड जुटाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। प्रेम सागर ने बताया था कि उनके पिता ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने ठाना हुआ था कि वे 3 माइथोलॉजिकल शोज रामायण, कृष्णा और दुर्गा जरूर बनाएंगे। रामायण को सपोर्ट ना करने की खास वजह ये थी कि तब लोगों को लगता था मूछ और मुकुट का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। इसी बीच रामानंद सागर ने 1986 में शो बनाया विक्रम और बेताल। ये शो जबरदस्त हिट हुआ। विक्रम और बेताल के हिट होने के बाद रामानंद सागर की प्रोडक्शन कंपनी को रामायण के लिए स्पॉन्सर्स मिलने लगे। प्रेम सागर के मुताबिक विक्रम बेताल का एक एपिसोड 1 लाख का बना था, लेकिन रामायण का एक एपिसोड बनने में 9 लाख के आसपास लगे थे। उस दौर में एक एपिसोड पर 9 लाख का खर्च बहुत बड़ी बात थी। रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा शो भी कहा जाता है। रामायण को शानदार व्यूअरशिप मिली थी। मिल्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2003 के डाटा के मुताबिक रामायण के पहले टेलीकास्ट को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। रामायण को 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। बीबीसी के अनुसार इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा था। इसी के साथ रामायण दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा गया शो बना। रामायण की सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि इसे 3 बार एक्सटेंड किया गया था। पहले ये 52 एपिसोड की सीरीज़ थी। बाद में 3 बार एक्सटेंड होने के बाद इसके 78 एपिसोड टेलीकास्ट किए गए। रिपोर्ट्स है कि रामायण का शूट 550 दिनों तक चला था। इसे गुजरात के अंबर गांव में शूट किया गया था। भरत का किरदार निभाने वाले संजय झोक को मेकर्स ने लक्ष्मण के रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन वो शो को लंबा समय नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने ये रोल नहीं किया। अब फिल्मों और ऐसे शोज में बीएफएक्स के जरिए तमाम स्टंट और सीन दिखाए जाते हैं, लेकिन उस पुराने ज़माने में जब बीएफएक्स कंप्यूटर आदि नहीं हुआ करते थे तो जुगाड़ से सीन क्रिएट किए जाते थे। रामानंद सागर की रामायण में भी कुछ ऐसा ही किया गया था। रामायण में दिखाने गए युद्ध के तीर, अस्त्रों से किए गए वार, बादलों की गड़गड़ाहट आदि के लिए खास तरीके के इफ़ेक्ट तैयार किए जाते थे, जो उस वक्त काफ़ी मुश्किल हुआ करते थे। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने एक इंटरव्यू में के दौरान बताया कि उस ज़माने में कोई स्पेशल कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे। तब कैमरे की मदद से ही इफ़ेक्ट तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया कि रामायण की शूटिंग के वक्त बाज़ार में एक मशीन लॉन्च हुई थी जिसका नाम था ECG 2000, जिसकी मदद से धनुष और तीर स्पेशल इफ़ेक्ट तैयार किए जाते थे। उन्होंने बताया कि रामायण में तीर के आपस में टकराने वाले सीन में जो चिंगारी और आवाज़ निकलती थी
उसे क्रिएट करने के लिए शीशे की मैचिंग और मैग्नेटिकल इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था। वही सुबह के कोहरे को दिखाने के लिए धूप बत्ती और अगरबत्ती के धुएं का इस्तेमाल किया जाता था। बता दें कि रामायण में दारा सिंह ने हनुमान का किरदार निभाया। जब रामानंद सागर ने उन्हें रोल ऑफर किया था, तब उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब रामानंद सागर नहीं माने, तो दारा सिंह साहब ने पूरी शिद्दत के साथ इस सीरियल में काम किया। वो हनुमान के रोल में इस कदर रम गए थे कि उन्होंने शूटिंग खत्म होने तक चिकन मटन खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके बेटे और एक्टर बिंदु दारा सिंह ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता रामायण की शूटिंग के दौरान नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। दारा सिंह पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, ऐसे में नॉनवेज से उन्हें बड़ा लगाव था। लेकिन वो राम और रामायण के प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते थे। इसीलिए उन्होंने तय किया था कि जब तक सीरियल की शूटिंग खत्म नहीं हो जाती, वो चिकन मटन का ख्याल भी नहीं लाएंगे। सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण के दिनों की कई बातें शेयर की हैं। राम के रोल के लिए रामानंद सागर ने पहले उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अरुण गोविल ने कहा कि मुझे याद है, मैं राम के किरदार के लिए ऑडिशन देने गया था, लेकिन फेल हो गया। मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ था। राम के लुक के साथ मेरा फोटो शूट हुआ, लेकिन मैं राम जैसा नहीं लग रहा था। तब मैंने अपने लुक में एक स्माइल जोड़ दी और ये काम कर गया। बता दें कि रामानंद सागर सीरियल को लेकर बहुत संजीदा थे। वो हर सीन में परफेक्ट चाहते थे। सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया बताती हैं, पहला एपिसोड 1 घंटे का था और उसे बनाने में करीब 15 दिन का समय लगा था। महीने में 27 दिनों तक शूटिंग लोकेशन पर ही रहती थी। वहाँ मेकअप स्टूडियो होता था, तो हम यहीं रहते थे और कोई भी मुंबई नहीं लौटता था। आपको जानकर हैरानी होगी, दीपिका चिखलिया तब महज 15 साल की थी। वो बताती हैं, हमें जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सीरियल इतिहास रचने जा रहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने राम और सीता की वेशभूषा के बारे में बताया है और हमें वैसा ही दिखना था। ये पहली बार था जब टेलीविज़न पर रामायण को दिखाया जा रहा था। उस समय टेलीविज़न पर दिखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। दीपिका चिखलिया से रामानंद सागर ने कहा था, सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस ना कराना पड़े, दर्शकों को ये ना बताना पड़े कि 2-3 लड़कियां चल रही हैं तो उसमें सीता कौन है। इस तरह 4-5 स्क्रीन टेस्ट के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। कई राउंड के बाद दीपिका चुनी गई। सुनील लहरी ने इसी तरह एक इंटरव्यू में बताया कि हफ्तों तक घर से दूर रहने के कारण उन लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क भी टूट गया था। सुनील बताते हैं, तब मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था नहीं थी। हम जहां शूट कर रहे थे वहां से कुछ दूरी पर एक टेलीफोन बूथ था। हम बारी बारी जाकर घर फ़ोन करते थे। कई बार तो लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। बता दें कि रामायण की शूटिंग लोकेशन सूरत के उमरग्राम में थी। दारा सिंह के साथ उनके बेटे बिंदु दारा सिंह भी कई बार सेट पर जाते थे। वो कहते हैं, सीरियल की पूरी कास्ट और क्रू ट्रेन से सूरत जाती थी। शूटिंग 5-6 दिनों के लिए होती थी और फिर वे लोग वापस 2-3 दिन के लिए मुंबई आ जाते थे। ऐसे में भी आने जाने में भी लंबा समय लगता था। तो आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।